So hello you all and welcome back to my channel. तो in this video I'm going to share मेरा CHSL एग्ज़ाम का complete review. So मेरा एग्ज़ाम था 20 नवंबर को सेकंड शिफ्ट में, यानी कि आज ही आते ही तुरंत शूट करने बैठ गई क्योंकि हर बार मैं भूल जाती हूँ क्वेश्चन एक्सेट्रा एंड इस रीज़न से मैं अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाती चीज़ों को. सो पहले स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ पेपर का लेवल एक्चुअली बहुत ज़्यादा ईजी आ रहा है. आई डोंट नो अबाउट स्टार्टिंग शिफ्ट, बट अभी के जो शिफ्ट मैंने जो अपने आसपास भी सुने तो काफ़ी ज़्यादा इजी बता रहे हैं. हम इसके बारे में डिटेल पूरी वीडियो में अच्छे से बात करेंगे. मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊंगी, बट मैं क्वेश्चन नहीं बता सकती हूँ, मैं टॉपिक नहीं बता सकती हूँ. बट यस, समझने वाले समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे मैं उनका कुछ नहीं कर सकती. बट यस, आई विल ट्राई कि मैं कुछ ऐसे सजेशंस दे के जाऊँ शायद आपको जिससे बेनिफिट मिले, नॉट डायरेक्टली बट येस मे बी इनडायरेक्टली. वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग 2026 के एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं एंड एकदम सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, दे आर सर्चिंग समथिंग फॉर मैथ्स प्रैक्टिस के लिए, तो अगर आपके पास ऑलरेडी सोर्स है एंड ऑलरेडी आप उस चीज़ से मतलब बिल्कुल फिक्स है, आपके पास है सोर्स और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन गो फॉर इट. कोई चेंज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट एनी डाउट. अगर कोई सर्च कर रहा है कि हाँ मुझे मैथ्स का एक सोर्स की ज़रूरत है ताकि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकूँ, बिकॉज मैथ में सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ओनली प्रैक्टिस एंड फॉर्मूला रटा हुआ, तो उनके लिए एक सजेशन मेरी तरफ से ओसवाल बुक्स हो सकती है. इसके बारे में मैं डिटेल जानकारी आपको दे देती हूँ ताकि आपको इसके अच्छी चीज़ें, बेस्ट एंड वर्स्ट चीज़ें पता चल जाए, सो डैट आप इसको प्रॉपरली देख सके कि आप इसका लुत्फ़ किस तरह से उठा पाएंगे. ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बुक है ओसवाल बुक्स की तरफ से. ये 100% अपडेटेड है, चैप्टर वाइज है. सबसे बेस्ट बात, दूसरी चीज़, चाहे आप प्रैक्टिस के या फिर रिवीजन के अगर कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि पहला पॉइंट इसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट है. सेकेंड पॉइंट, इसमें अलग से आपको फॉर्मूला और ट्रिक्स दे रखा है, यानी कि अब आपको ना अलग से फॉर्मूला बुक खरीदने की या फिर अलग से अपने खुद के फॉर्मूला नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है. आपको यहीं पर इकट्ठा सब कुछ मिल जाएगा, जो कि आपके क्रिप्स रिविजन में, लास्ट मोमेंट रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. हर एक चैप्टर के यहाँ पे चीज़ें हैं, इवन पार्टनरशिप, पाइप एंड वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो सब इसमें, मेंसुरेशन, सब कुछ मेंशन है. बेस्ट थिंग जिसके लिए ओसवाल बुक्स जाने जाते हैं वो है आपका ये फ्लो चार्ट. जैसे परसेंटेज का स्टार्टिंग किया तो फ्लो चार्ट था, फिर आपको पूरे ना यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिख जाएंगे जो कि आपके स्टार्टिंग में या फिर रिविजन में हेल्प करेगा. एग्जाम्पल की हेल्प से आपको सारे क्वेश्चन बताए हुए हैं. सबसे बेस्ट थिंग एग्जाम अप्रोच एंड नेक्स्ट पॉइंट इज यहाँ पे डिवाइड किया गया है लेवल वाइज, लाइक बिगनर है, एक्सपर्ट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं. सोल्यूशन टू दी पॉइंट है, जो कि बेस्ट थिंग है इस बुक की, क्योंकि आपको एग्जाम अप्रोच जाना ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो इस बुक का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरा कोड जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिख रहा होगा. आप अगर लगाते हैं तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा एंड ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो अभी ही इस चीज़ को चेक कर सकते हैं. अब हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ आगे. मैं अपने टोटल अटैम्प्ट बता दूँ तो मेरे अटैम्प्ट हैं 90 अटैम्प्ट किए हैं मैंने. सब्जेक्ट वाइज बता दूँ तो मैथ्स में मैंने 25 अटैम्प्ट किए, रीजनिंग में मैंने 25 अटैम्प्ट किए एंड जीके में मैंने सिर्फ 16 अटैम्प्ट किए. जीके इज़ लाइक डाइंग, जीके बिल्कुल मतलब सर के ऊपर से गई है मेरे, तो शायद मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए या पता नहीं, बाद आगे बात करेंगे डिटेल में. और इंग्लिश में मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया. अब मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया उसका आंसर क्या है, मैं तुरंत वीडियो बनाने बैठ गई हूँ, बट आई थिंक उसका आंसर वो हो सकता था, वो एक वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन था. और इंग्लिश के एक सजेशन दूंगी, सिर्फ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, जितने भी अब एसएससी के एग्ज़ाम आगे होने वाले, एडिक्विटी करवाएगी, मैं उसके लिए एक बहुत बड़ा सजेशन देने जा रही हूँ इंग्लिश के लिए, वो देख के जाना. तो सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं. मैं सबसे पहले बात करूँगी मैथ्स की. सो मैथ्स मेरी शिफ्ट में प्रॉपरली वन लाइनर है, सब कुछ फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वो नहीं आया हुआ है. जैसा हमने सिलेक्शन पोस्ट का 12th लेवल का एग्ज़ाम जिन्होंने दिया था वो रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल ही उसी टाइप का पेपर आपको लगेगा, कुछ ऐसा डिफरेंट नहीं है. देन मैथ्स के बिना किसी टेंशन के अगर आपने ठीक ठाक तरीके से पढ़ा हुआ है और लास्ट मोमेंट पे कुछ चाहते हैं, देन यू कैन रिवाइज फार्मूला आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो. जो सिंपल फार्मूला है वो एकदम डेप्थ भी नहीं, सिंपल फार्मूला आपको याद पता होने चाहिए. परसेंटेज की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, देन यू विल रॉक. ठीक है, मैथ्स में कुछ ज़्यादा टेंशन मत लो और ट्राई करना, अगर नहीं समझ आ रहा तो स्किप करते जा रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा उस समय कोशिश करना कि आप 20 आउट ऑफ 20 करके आओ. तुक्का नहीं लगाना, लेकिन आप दिमाग लगाओगे, ऐसे कर लूँ वैसे कर लूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन कर लूँ, हाँ ये इससे कट रहा है, कुछ भी दिमाग लगाओ तो शायद आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, तो आप स्कोर अच्छा कर लोगे. क्योंकि पेपर ऐसा आ रहा है कि लोगों ने 100 में से 100 भी अटैम्प्ट किया है.
सो ये सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए, ज़्यादा टेंशन मत लो, आगे बढ़ो। रीजनिंग की बात करते हैं, मुझे मेरी शिफ्ट में ऐसा लगा है कि रीजनिंग कंपेरेटिवली मैथ्स के अगर हम कंपेयर करें तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि टफ़ आई हुई है, क्योंकि मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा हुआ था। कुछ एक क्वेश्चन मुझे लगे जिसमें कोडिंग डिकोडिंग वाले थोड़े से मुझे अच्छे लेवल के लगे, बट येस, इफ़ अगर आप उस टाइम पे आराम से काम हो गया, मतलब स्किप कर दो और थोड़ा सा काम हो जाओ, बाद में जब आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि पेपर लेंथी नहीं आ रहा, मतलब मेरा पेपर लेंथी नहीं था, आई डोंट नो अबाउट अदर शिफ्ट्स, बट मेरा पेपर लेंथी नहीं था, और आपको टाइम मिलेगा बाद में, टाइम मैनेज कर लेना, तो आप शायद उस चीज़ को परफॉर्म कर पाओ अच्छी तरीके से, है ना। बाद में सोच के कि कुछ भी रिलेट करके देख लेना, अदला बदली करके हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो मैं कोडिंग डिकोडिंग में ही फंसी थी, नंबर एनालॉजी में मैं फंस गई थी, कैलकुलेशन में, लेकिन वही है ना, लास्ट में मैंने बोला स्किप करते जाना, लास्ट में आपको टाइम मिलेगा, आप उस चीज़ को आराम से कर लोगे। तो रीजनिंग भी ज़्यादा टफ नहीं आ रहा, आपकी मर्जी हो तो आप डायरेक्शन वाला चैप्टर एक बार अच्छे से देख सकते हो, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन एक बार देख लेना, क्या पता उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चन निकल के आ जाए। इसके बाद अगर हम बात करें जीके की, नहीं पहले इंग्लिश की कर लेते हैं, हाँ ठीक है चलो इंग्लिश कर लेते हैं। तो इंग्लिश में मैंने 24 अटैम्प्ट करे हैं, एंड इंग्लिश में एडिक्विटी में हमें हमेशा से पता है, सिलेक्शन पोस्ट हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, हमने सीजीएल दिया, ये एक्टिव पैसिव और नरेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और ये नहीं कि आपके डायरेक्ट फार्मूला, मतलब फार्मूला ऐसा था ना कि हमने मतलब हैज़ का हैज़ बिन बनेगा इस तरीके से हमने लगा रखा और वही डायरेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें घुमा के भी देती है। तो मेरा सजेशन है कि यूट्यूब पे ना स्टेनोग्राफर का, सिलेक्शन पोस्ट का तो मुझे नहीं लगता क्योंकि आंसर की रिलीज़ नहीं होने दी, सीजीएल के भी नहीं होने दी, लेकिन स्टेनोग्राफर की आंसर की रिलीज़ हुई थी, सब ने उसके क्वेश्चन भी कराए थे। तो परमार एसएससी चैनल पे पीएसपी सर से जो मुझे सबसे बेस्ट चीज़ आज तक लगी है वो यही लगी है, आप एक्टिव पैसिव और नरेशन के स्टेनोग्राफ, मतलब स्टेनो के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो उन्होंने करवाए हैं। ये मैंने सीजीएल के टाइम पे भी सजेस्ट किया था, अभी भी कर रही हूँ, उनको एक बार अच्छे से कर लो, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से बताया है, एंड जितने टाइप हो सकते हैं वो सारे उस वीडियो में कवर हो गए, क्योंकि स्टेनो में अच्छे लेवल के आए हुए थे। तो वो कर लो, वो आपको ना सिर्फ इस एग्जाम में CHSL, इवन मुझे लगता है मेंस एग्जाम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस चीज़ों पे ध्यान दे रही है, आई थिंक एक्टिव पैसिव नरेशन पे। इसके अलावा जैसे हमने पहले भी एग्जाम्स में देखा है और इस भी एग्जाम में शायद आप लोगों को देखने को मिल सकता है कि जो क्या बोलते हैं होमोनेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी इन्होंने, वोकैबलरी में मैक्सिमम इनका होमोनेम पे ध्यान था, जो मैंने अटैम्प्ट तो कर दिया, बट मैं श्योर नहीं हूँ कितना सही होगा कितना गलत। इंग्लिश में शायद दूसरों के लिए बहुत ईजी रहा हो, मेरे लिए चीज़ें टफ थी, मैं इस पर बात करूँगी, मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसा भी नहीं लगा, मतलब लोग कह रहे बहुत ईजी था, और आई थिंक अगर मैं पढ़ के जाती तो मेरे लिए भी चीज़ें ईजी होती। मैं वो सारा सिनेरियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मेरी OG ऑडियंस है उनके साथ, अभी जो लोग सिर्फ रिव्यू देखने आए उनके लिए मैं स्टार्टिंग पार्ट ख़त्म करती हूँ। तो ये था, एंड मतलब इंग्लिश में ये होमोनेम वगैरह जैसा मैं कहना चाह रही हूँ, और ज़्यादा कुछ नहीं, इतना कोई नरेशन वगैरह, इतना कोई ग्रामर आ नहीं रहा है। ऊपर पर से अगर चीज़ें आपने कभी पढ़ रखी तो एक बार देखना चाहो तो एक बार ऊपर से देख लेना, मुझे नहीं लगता लास्ट में उन पर कुछ ऐसा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, एक्टिव पैसिव और नरेशन के अलावा कुछ भी ऐसा देखने की ज़रूरत नहीं है। उस टाइम पर जब भी क्वेश्चन में अटको ना दिए तो स्किप कर देना, और जब सेकेंड राउंड में आओगे नहीं समझ आए, बार बार क्वेश्चन को रीड करो, बार बार, ठीक है, 2-3 बार। ये ट्रिक मैंने अपनाई है, मुझे इससे बहुत हेल्प मिलती है, मतलब इससे ना मेरे अटेम्प्ट इंक्रीज़ हुए। मैं ये ज़रूर नहीं कह रही हूँ कि इससे आपकी एक्यूरेसी भी हो जाएगी, वो शायद टाइम टू टाइम प्रैक्टिस के साथ होगी, बट येस ये ट्रिक आपकी ना अटेम्प्ट्स बढ़ाने में इंक्रीज़ करेगा, एंड अटेम्प्ट बढ़ना इज इक्वल्स टू आपके मार्क्स भी इंक्रीज़ होंगे अगर आपने थोड़ी सी एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करी है तो ये प्रैक्टिस मॉक से ही करनी होती है। बट स्टिल अगर आपको लग रहा है आपके अटेम्प्ट बहुत कम हो रहे हैं, देन आप क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, ऑप्शन एलिमिनेशन करो कि ये ऑप्शन तो पक्का नहीं हो सकता, इसको हटाओ। मेरे पास 3 ऑप्शन बचे हैं, 3 में से ये तो पक्का नहीं हो सकता, लेकिन मुझे इन दोनों में डाउट जा रहा है, मैं इनमें से कौन से के साथ जाओ, फिर भी डाउट है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दो, नेक्स्ट टाइम फिर आ जाना लास्ट में, फिर देख लेना, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए मुझे ज़्यादा कुछ सजेस्ट नहीं करना है। पैसेज भी आप ऐसा लगा लो, हमने देखा ही है कि इसमें पैसेज ऐसा है ना कि मान लो 5 क्वेश्चन आया पैसेज में से, तो हमने ये चीज़ गौर करी है पहले भी एग्जाम्स में कि 5 के 5 क्वेश्चन आप पैसेज में से नहीं होते हैं, इनमें से 3 क्वेश्चन तो आपके डायरेक्ट वोकैब बेस्ड होंगे या फिर आपके नरेशन टेंस इन बेस्ड होते हैं। 2 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बोल देता है कि मेन आइडिया क्या है, जो कि आप थोड़ा बहुत ऊपर पर से रीड करके निकाल सकते हो, कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, तो वो देख सकते हो। तो मुझे लगता नहीं वैसे कुछ घर से प्रिपेयर करके जाने की ज़रूरत है, आपको उधर मेंटली खुद को बस प्रिपेयर करना है। तो 2 चीज़ें मैंने इंग्लिश के बता दी। अब जीके पे आते हैं, तो जीके में मेरे हिसाब से जीके मतलब मुझे नहीं लगता जीके हमारे पढ़े में से आ रहा है, लाइक मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, जो कि हमने अपने पिछले एग्जाम्स में भी देखा था कि एडिक्विटी करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है। जैसे TCS थी ना, वो पिछले साल के करंट अफेयर देती थी, तो इससे हम लोग क्या करते थे कि चलो छोड़ो करंट अफेयर, कब का पूछेगी क्या पता, लेकिन TCS हमेशा ही सेम ईयर का करंट अफेयर को एडिक्विटी हमेशा ही सेम ईयर के करंट अफेयर को इंपॉर्टेंस देती है, जो कि हमने पिछले एग्जाम्स में भी देखा था और शायद CHSL में भी देखने को मिले, जो कि मुझे भी देखने को मिला है कई बार, इस बार हर बार।
तो आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से फोकस कर सकते हो कि हाँ इस साल के हम करंट अफेयर अच्छे से करके चले जाए, क्या पता क्वेश्चन फंस जाए। दूसरा हमने देखा था कि टीसीएस स्टैटिक जीके को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी और मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिक्विटी भी ये चीज़ देने का सोच रही है, तो ये भी चीज़ काफ़ी हद तक देखने को मिल सकती है कि हाँ स्टैटिक जीके पे अगर हम बहुत अच्छे से फोकस करके जाओ और लास्ट मोमेंट पे स्टैटिक जीके ऐसा है ना कि आपको ट्रिक बनाना है, अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो, कुछ भी, जैसे डांस की बना लो, फोक की बना लो, मतलब फोक डांस हो गए आपके, सॉन्ग वगैरह के तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से, डांस के और जो मेले वगैरह होते हैं इनकी ट्रिक व्रिक बना के अगर आप घर से थोड़ा सा याद वाद करके जाओ तो उधर शायद ऑप्शन एलिमिनेशन से आप मैक्सिमम चीज़ें कर सको। इतना डीप मुझे लगता नहीं है कि पूछेगा वो, बट हाँ ऊपर पर से चीज़ अगर आप कर लो तो आपको वहाँ पर हेल्प मिल जाएगी। बट मेरे लिए जीके बहुत ज़्यादा टफ था, मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। मैं ये चीज़ शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ आगे वीडियो में, रिव्यू वालों के लिए पहले बात हो जाती है, तो आप लोग ये चीज़ दे सकते हो। तो मेरी तरफ से तो 2 ही सजेशन रहेगा जो लास्ट मोमेंट पे सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हैं, सीजीएल मेंस का एग्जाम देने जाने वाले, कि आप लोग करंट अफेयर एंड ये जो आपका स्टैटिक जीके है उसमें भी डांस और मेला वगैरह इन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रहे तो शायद आपको एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, यही रहा है मेरे हिसाब से। बाकी इतना ही मेरा रिव्यू रहेगा इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को लेके। बाकी अब मेरा एग्ज़ाम कैसा गया मेरी तरफ से, देखो पेपर वॉज ईजी, मैं ये कहूँगी पेपर ईजी था, और लेकिन मैं परफॉर्म नहीं कर पाई हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने अटैम्प्ट किए हैं 90, जिसमें मैथ्स मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया है अगर मैंने सिली मिस्टेक नहीं करी है तो, और ये चीज़ मैं हर बार वीडियो में हमेशा बोल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिली करने की हैबिट है, मतलब कुछ भी ऐसा होता है और मैं सिली कर बैठती हूँ ज़्यादा जोश में आके, जो कि मैं सीजीएल मेंस में कर चुकी हूँ, तो ये चीज़ें मेरे साथ होती है, इसलिए मैं यहाँ पे पहले ही बोल दे रही हूँ। मेरा 25 के 25 अटैम्प्ट किए, 1 गो में ही मैंने शायद 22 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, बाद में 3 मेरे बचे थे, वो भी फार्मूला बेस्ड थे, लेकिन वो थोड़े से मैंसुरेशन टाइप के थे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थोड़ा सा, तो मैं थोड़ा सा उधर रुक गई कि हाँ हम टाइम लेके करेंगे इसको ताकि दिक्कत ना हो, तो वो थे उस टाइप से, तो मैंने उनको फिर बाद में किया सेकेंड राउंड में, एंड मैथ्स मेरे से हो गया। रीजनिंग में मैं शायद 21 क्वेश्चन कर पाई थी फर्स्ट राउंड में, 4 क्वेश्चन मैं फंस गई थी, तो वही कोडिंग डिकोडिंग टाइप के क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के मुझे लगा, तो मैं उन सब में फंस गई। लेकिन वही मैंने कहा कि बार बार क्वेश्चन रीड करो, कैसे तैसे लगाओ, नंबर एनालॉगी मैंने लगाई, लास्ट में बस जितना दिमाग लग सकता, जितने एफर्ट्स लगा सकते हो वो लगा दो, समझो यही मेरा कुरुक्षेत्र है, यही को मेरे को लड़ना है, मेरे साल भर की मेहनत है, वो करो, हो जाएगा लास्ट में। अब देखो मैंने लास्ट में ट्रिक लगा तो दिया और लॉजिक मेरी तरफ से लग भी गया, बट कितना सही कितना गलत जाता है नहीं पता, और 1 नंबर सीरीज़ में मैं फंस भी गई थी। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन शेयर तो नहीं कर सकती हूँ इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ, बट मुझे लगा वो नंबर सीरीज़ शायद गलत था। अगर किसी का मेरे शिफ्ट में एग्जाम तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको लग रहा है कि वो नंबर सीरीज़ क्या गलत था। बाकी क्वेश्चन कोई भी शेयर मत करना, बस इतना डिस्कस कर सकते हैं। मुझे लगा वो गलत था, बट स्टिल मैंने उसमें भी तुक्का लगाया क्योंकि पता नहीं क्वेश्चन इस बार छोड़ने का मन ही नहीं था, और एक होता है ना कि अटैम्प्ट कम होता है ना तो फिर अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाती, तो वो चीज़ करके मैंने अटैम्प्ट कर दिए हैं। इसके बाद इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मुझे लगता है मेरे सब कुछ मेरा अच्छा गया। मेरा वो कैप पोर्शन और होमोनेम वाला पोर्शन स्पेशली मेरा ख़राब चला गया, मैं लास्ट मोमेंट पे पढ़ नहीं पाई, रिवीजन नहीं था, और होमोनेम को कभी इतना इंपॉर्टेंस दी नहीं मैंने, थोड़ा सा भी देना स्टार्ट करा था बट उसके बाद फिर रिवीजन नहीं करा, तो मैं उतने अच्छे से चीज़ें कर नहीं पाई हूँ इंग्लिश में। तो इसलिए मैं कहूँगी मैथ्स रीजनिंग को छोड़ के इंग्लिश में मैं कहूँगी मेरा एक्यूरेसी का मुझे नहीं पता, मैं 24 अटैम्प्ट करके आ गई हूँ। और जीके में मैंने 16 अटैम्प्ट किए हैं, फर्स्ट को में मेरे से शायद 8 या मतलब 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो पाए थे, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा तुक्के वुक्के लगा के, जैसे जो हमें परमार सर ने सिखाया भी है कि ये तो वर्ड ऐसा लग रहा है कि हाँ बिहार का हो सकता है, ये वर्ड देख के हमें लग रहा है कि हाँ ये चीज़ यहाँ का हो सकता है, तो मतलब कुछ इस तरह की चीज़ें देख के मैंने ऐसा मतलब सोचा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है करके मैंने तुक्के लगाए हैं। एंड आई डोंट नो कितना सही होगा कितना गलत होगा, बट ठीक है जो भी है वो हो गया अपना ख़त्म। और मैंने लास्ट में फिर मेरे अटैम्प्ट्स मतलब ऐसा हो रहा था ना कि शायद 86 कुछ ऐसे अटैम्प्ट्स हो रहे थे, तो मैंने कहा अब जीके ही मुझे बचाएगा, तो मैंने जीके में फिर तुक्के लगाया लास्ट में। और बहुत ज़्यादा डेटा टाइप के क्वेश्चन थे, मतलब करंट अफेयर में बहुत ज़्यादा डेटा था, और मेरे को मतलब डेटा इतना कौन ही पढ़ता है, तो मेरे से नहीं हुए। करंट अफेयर बिल्कुल भी पढ़ के नहीं गई थी। अब मैं बार कह रही हूँ पढ़ के नहीं गई थी, तो मैं वो बता देती हूँ जो मेरे ओजी मतलब देखते हैं हमेशा, जो मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हैं हमेशा, दे नो कि मैं घर गई हुई थी नवंबर में, एंड मैं मतलब लगभग 2-3 नवंबर को घर चली गई थी, एंड मैं वापस आई हूँ 13 को, यानी 10 दिन वो बर्बाद ऐसे ठीक है मैं घर गई इंजॉय करके आई हूँ, बट बर्बाद तो बर्बाद ही होता है ना। पढ़ाई तो मैंने कुछ नहीं करी, मैं बुक्स लेके गई थी बट मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाई, कुछ भी मतलब मैंने शायद 1 दिन 2 दिन पढ़ा, वो भी मैथ ज़्यादा से ज़्यादा खोला, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ पाई। और मतलब ऐसा होता है ना आप घर बहुत दिन बाद जाते तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ना थोड़े दिन कुछ दिन मज़े कर लेते, उस चक्कर में मेरा सारा दिन वेस्ट हो गया।
इसके अलावा मैंने मतलब मैं वहाँ से जब आई थी तो मैंने एक वीडियो भी एक अपलोड करी थी कि मेरा मॉक देने का मन नहीं कर रहा है, आपने देखा होगा, इसी टॉप में डाली मैंने वीडियो। तो उस वीडियो मतलब ऐसा था ना कि मैं जब से घर से आई हूँ ना, मैं इसलिए घर जनरली जाती नहीं हूँ। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि दिवाली में मैं कभी नहीं जाती, यही रीज़न होता है। मेरा रूटीन अगर ब्रेक हो जाता है ना, मुझे अब कुछ टाइम बाद ना आप रियलाइज़ करोगे कि एक्चुअली मतलब पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ना बैठना मुश्किल है, जो कि मेरे साथ एक्चुअली ये प्रॉब्लम है। मुझे पढ़ना बैठना मुश्किल है और मेरी पढ़ाई में ब्रेक लग जाए तो तुम लगा लो उसके बाद मैं एक हफ्ता और वेस्ट करने वाली हूँ। स्टिल मैंने सिर्फ 3-4 दिन वेस्ट किए एंड 2-3 दिन मैंने लास्ट के पढ़ाई स्टार्ट करी एंड उसमें क्या पढ़ती, फिर मैथ्स मैंने पढ़ा, थोड़ा बहुत इंग्लिश मैंने पढ़ा, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा मुझे पता नहीं इंटरेस्ट आ रहा है, मैं वो पढ़ रही थी। मतलब CHSL के लिए मैंने एकदम CHSL ओरिएंटेड मैंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी, मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। GK मैंने हाथ नहीं लगाई है, मतलब नवंबर स्टार्टिंग से मैंने GK को हाथ नहीं लगाया है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करके आई हूँ। एंड GK चलो ऐसा एडिक्यूटी पैटर्न बेस में और इस भी एग्ज़ाम में मुझे लगा ऐसा आ रहा है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता एक पढ़ने वाले और ना पढ़ने वाले बच्चे में, क्योंकि जो बेसिक हमारे कोर सब्जेक्ट है साइंस हिस्ट्री ये सब तो देखने को बहुत ही मिलता ही नहीं है हमें। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, सिर्फ करंट अफेयर और स्टैटिक ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं GK में पढ़ भी लेती तो मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा होता, बट स्टिल ठीक है। तो ये मेरी पूरी कहानी, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। इसके अलावा यहाँ पे मैं हमेशा आप लोग को कुछ ना कुछ स्टोरी सुनाती हूँ, कुछ मतलब कब मेरे साथ कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाता है और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मैं ये इंसिडेंट बहुत मतलब शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ ट्रेन में हुआ, आज हुआ क्या था कि मॉर्निंग में लाइक जो बस थी ना वो उस तरह से नहीं थी, मतलब कि बस मुझे टाइम पे नहीं पहुंचाती। तो मैं सुबह ट्रेन में गई थी, शाम में फिर आते को मुझे बस मिल गई थी। तो जब मैं मॉर्निंग में ट्रेन में गई थी तो वहाँ पे ऐसा था कि जब मैं ट्रेन में गई थी तो वहाँ पे क्या हुआ था, एक बच्चा था, वो उसकी मम्मी शायद पेन बेच रही थी। तो वो आता बहुत देर से कॉफ़ी मांग रहा था वो लोगों से, लोगों ने नहीं लेना था, वो कॉफ़ी बोल रहा था। मेरे को कॉफ़ी पीने का मन कर गया, तो जब कॉफ़ी बेचने वाला आया तो फिर मैंने कॉफ़ी ली, उसने मुझसे मांगी, मैंने उसको भी एक कॉफ़ी बोला दे दो, तो हमने कॉफ़ी ले ली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ ना, वो कॉफ़ी वाले अंकल से ना बोला कि मुझे एक कप और दे दो। वो अपनी मम्मी के साथ शेयर करता, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा। बट मैं बोलती अंकल को एक कप देने के लिए, बट नहीं बोला, अंकल ने उसको डांट के भगा दिया। फिर मेरे को खुद डर लग गया तो मैंने नहीं बोला, ठीक है। तो ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने चाय अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर ली, मैं गरम ही पी लेती हूँ जल्दी से, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई। मैंने अपना झूठा कप हाथ में रखा था ऐसे फोल्ड करके कि मैं विंडो से फेंकूंगी, क्योंकि मैं ऊपर बैठी हुई थी सीट पे, मैं फेंकूंगी जब नीचे उतरूँगी या बैग में रख लूँगी, मैं नहीं फेंकती इधर उधर। तो वो आया, ऊपर चढ़ा और उसने मेरे हाथ से बोला कि दो, मैं फेंक देता हूँ। मुझे लगा इसने क्यों लिया, इसने लिया, उसको खोला और उसमें उसने चाय पी है अपनी मम्मी के साथ शेयर करके। एंड दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि लाइफ ने तुमको जो दिया है ना वो बहुत दिया है, तुम्हें जो मिला है ना वो शायद किसी का सपना होता है। तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि मतलब क्या, मतलब उस बच्चे को वो भी नहीं मिला जो शायद हमें मिला है। कई बार जाने अनजाने में हमने पेरेंट्स को शायद रियलाइज़ करा देते हैं कि लाइक वो हमारे लिए वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं या उन्होंने हमको वो चीज़ नहीं दी। मे बी कई बार उनको हर्ट भी होता उस चीज़ को लेके, बट हम भूल जाते हैं कि उन्होंने जो हमें दिया है ना ये शायद बहुत लोगों का सपना होता है। बहुत लोग इसको अचीव करने के लिए स्ट्रगल करते हैं जो हमें फ्री में मिला है और जिसकी हमें वैल्यू नहीं है। तो बस इस इंसिडेंट से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपको जो मिला है, जितना मिला है उसकी वैल्यू करो, क्योंकि जो हमें मिला है वो शायद बहुत का सपना होता है। जैसे मेरे से कोई बड़ा होगा, उसके पास बहुत कुछ होगा। लाइक जैसे मैं यूट्यूब वीडियो शूट करती हूँ तो समटाइम आई रियलाइज़ कि मेरे पास एक सिंपल सा एंड्रॉयड फ़ोन है 12-15 हज़ार का, और मैं सोचती हूँ यार उसके पास तो 25-30 हज़ार का फ़ोन है या फिर आईफोन है, तो इसलिए उसकी वीडियो चल रही है वगैरह वगैरह। बट मेरे को भी जितने सब्सक्राइबर मिले मुझे उनकी वैल्यू करनी चाहिए। जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, मुझे इनकी वैल्यू करनी चाहिए। मुझे जितने व्यूज़ मिल रहे हैं शायद ये व्यूज़ किसी और का सपना है। ये चीज़ मुझे टाइम टू टाइम रियलाइज़ हुई है। तो ये इंसिडेंट ने मुझे बहुत चीज़ सिखाया और जो मैं सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इस चीज़ के बाद। तो वही मैं शेयर करना चाहती थी कि यहाँ पे ये चीज़ मतलब रियलाइज़ होती है कि जो तुमको मिला है उसकी वैल्यू करो। तो बस यही रखते हैं, यहाँ तक वीडियो रखते हैं। एंड आप लोग बताइए आप लोगों का पेपर कब है, कैसा गया, और मेरी शिफ्ट में था तो कितने अटैम्प्ट किए, और हो गया है तो कितने अटैम्प्ट किए। क्योंकि CHSL तो मेरा मुझे लगता है मतलब बहुत कम चांसेस है, कुछ हो जाए तो हो जाए, बट मुझे नहीं लगता, मतलब बहुत GK की वजह से। बाकी मैथ्स रीजनिंग अच्छा गया है, इंग्लिश में भी मेरे को कुछ खास गया नहीं, बस दे के आ गई हूँ मैं। ये समझो मॉक टेस्ट दे के आई हूँ, मैं बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी, बिल्कुल भी।
तो ठीक है, आज का वीडियो यही तक रखते हैं। अब मैं प्रॉपर सीजीएल मेंस ओरिएंटेड एस्पिरेंट बन रही हूँ और उसी की प्रिपरेशन करूँगी एंड अब रेगुलर रहूँगी यूट्यूब पे स्टडीज़ में, अब विदाउट एनी ब्रेक, क्योंकि मेरे पास 2 महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। एंड लास्ट ईयर भी यही सोचा था कि ये सीजीएल मेंस करना ही है और इस बार भी यही सोच रही हूँ, और इस बार ये सोच नहीं रही हूँ, इस बार करना ही है, एनी हाउ करना ही है, क्योंकि इस बार नहीं हुआ तो फिर कब तक अटैम्प्ट देती रहूँगी, कब तक बैठी रहूँगी, आई डोंट नो। और मैं नहीं चाहती कि अब बस ज़िंदगी कटने वाला सीन नहीं चाहिए, अब कुछ चाहिए लाइफ में कि कुछ करना है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।